हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आपको MH स्टोरी से आप सबका वेलकम करता हूँ। गाइस, हर रोज़ मैं आपके लिए अच्छी कहानियाँ लाता हूँ जिससे आपको नसीहत मिल सके और आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। आज हमारा टॉपिक है इल्म की रोशनी। शहीर को पढ़ाई से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, जबकि शाह मीर अपने क्लास का ज़हीन तालिब इल्म था और हमेशा इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होता था। शाह मीर और शहीर दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। शहीर को पढ़ाई से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, जबकि शाह मीर अपने क्लास का ज़हीन तालिब इल्म था और हमेशा इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होता था। शहीर का ताल्लुक एक अमीर घराने से था। उसके वालिद का अच्छा खासा कारोबार था। पैसे की फरावानी ने उसे कदरे मगरूर बना दिया था। शहीर दौलत को इतनी ज़्यादा अहमियत देने लगा था कि उसकी नज़र में तालीम की अहमियत तकरीबन ख़त्म होकर रह गई थी। वक्त गुज़रता रहा और दोनों मैट्रिक में पहुंच गए। मैट्रिक का इम्तिहान शाह मीर ने ए ग्रेड में पास किया, जबकि शहीर ने C ग्रेड हासिल किया। स्कूल से निकलते ही सब साथी एक दूसरे से जुदा हो गए। शाह मीर अपनी तैलीमी मराहिल तय करता रहा। उसने MA उर्दू के इम्तिहान में नुमायां तौर पर कामयाबी हासिल कर ली। बाद में उसे एक मकामी कॉलेज में बहैसियत मुलाजिमत मिल गई। वो उर्दू का उस्ताद था। क्लास में उर्दू ज़बान की अहमियत और अफादियत बयान करता। उर्दू अदब के बड़े बड़े शायरों और अदीबों की शख्सियत और अदबी कारनामों पर रोशनी डालता था। वो कॉलेज के तलबा में बहुत मकबूल था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उसके पसंदीदा शायर थे और वह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी बड़ी खूबसूरती से पढ़ाता। वो अपने तालिब इल्मों को इकबाल के अफकार पर अमल करने की नसीहत करता और उन्हें अपने तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने पर जोर देता था। शाह मीर उन्हें कहता कि हमें अपनी तमाम उम्र इल्म के हुसूल के लिए कोशां रहना चाहिए। एक दिन वो अपने तलबा को लेक्चर देकर क्लास से बाहर निकला ही था कि एक अजनबी शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ और बड़ी आजिज़ी से बोला, जनाब मैं मैट्रिक पास हूँ। आपके कॉलेज में अगर कोई नौकरी हो तो मुझे खिदमत का मौका दें। मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा। ये कहते हुए उसकी आंखें भीग गई। शाह मीर ने एक नज़र उस शख्स को देखा जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उस शख्स के बाल बिखरे हुए और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उसने मैले कचेले कपड़े पहन रखे थे और चेहरे से मुफलसी की आसार नुमायां थी। शाह मीर ने उसे गौर से देखा और फिर चौंक उठा। उसके मुंह से हैरानी के आलिम में निकला, अरे शहीर, ये तुम हो? और ये क्या हाल बना रखा है? आखिर ये सब क्या है? उस्ताद के मुंह से अपना नाम सुनकर शहीर चौंक पड़ा और बौखला गया। वो अपने क्लास फेलो शाह मीर को पहचान कर अपने दास्तान सुनाने लगा। शाह मीर, तुमने ठीक पहचाना, मैं शहीर हूँ, हालात का मारा हुआ। तुम मुझे तालीम की अहमियत बताते हुए कहा करते थे कि इल्म के हुसूल के लिए सारी उम्र सरगर्म रहना चाहिए, लेकिन मैं दौलत के गुरूर में तुम्हारी बात सुनी अनसुनी कर देता था। मैंने मैट्रिक के बाद तालीम को खैर बात कहा और अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पढ़ाई से तो मेरी शुरू ही से जान जाती थी और मैं तुम्हें भी यही कहा करता था कि पैसे के मुकाबले में तालीम की कोई अहमियत नहीं। यह सरासर मेरी गलती थी। उन ही दिनों मेरे अब्बा जान कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे कि कार का हादसा हो गया और वो हमें बेयार व मददगार
چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم پر بہت مشکل وقت آ پڑا تھا۔ میرے ابا جان کا شراکت کا کاروبار تھا۔ ان کی وفات کے بعد خدا جانے ان کے شراکت دار نے کیا چکر چلایا کہ وہ سارے کاروبار کا خود ہی مالک بن گیا اور ہم اپنے حصے سے محروم ہو گئے۔ میرے والدہ نے گزر اوقات کے لیے ہمارا بڑا مکان بیچ کر نسبتاً چھوٹا مکان خرید لیا۔ رفتہ رفتہ ساری رقم خرچ ہو گئی۔ جب حالات نے نوکری کرنے پر مجبور کیا تو میٹرک پاس ہونے کی وجہ سے کوئی اچھی نوکری نہ مل سکی۔ میرے پاس کوئی سفارش بھی نہیں تھی جو میرے کام آ سکتی۔ ان حالات نے مجھے محنت مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایسے لمحات تھے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اچھے حالات میں آنکھ کھولی تھی۔ میں خواب میں بھی ایسے بدترین حالات کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے 6 برسوں سے میں ایسے ہی حالات کا شکار ہوں اور آج مجھے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ علم ایک روشنی ہے جو نہ صرف اندر کے اندھیرے دور کرتی ہے بلکہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے۔ میں نے اس سارے عرصے میں بہت مشکل حالات دیکھے ہیں اور اب میں جان گیا ہوں کہ پیسے ہی سے انسان بڑا آدمی نہیں بنتا۔ یہ کہہ کر شہیر چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ شاہ میر نے اسے حوصلہ دیا اور اس کی ہمت بڑھائی۔ شاہ میر تدریس کے باعزت پیشے سے وابستہ تو تھا ہی، وہ مالی طور پر بھی قدرے مستحکم ہو چکا تھا۔ لہٰذا اس نے شہیر کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے شام کے وقت اپنی اکیڈمی میں کلرک کی نوکری دے دی۔ شہیر فارغ وقت میں اپنے تعلیمی مراحل طے کرتا رہا۔ آخر ایک دن اپنی محنت سے پرائیویٹ MA کا امتحان پاس کر لیا۔ اب وہ بھی نئی نسل کو اپنے علم کی روشنی سے منور کر رہا تھا۔ اس نے بھی شاہ میر کے ساتھ مل کر طلباء کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ یوں چراغ سے چراغ جلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اب شہیر کے پاس ہمیشہ موجود رہنے والی